प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों आज का हमारा वीडियो जो है ये इंटीजर क्लास 7 मैथ डीपीएस की बुक है मेरे पास, उससे मैं करा रहा हूँ। 1.1 एक्सरसाइज हमने कर लिया है ना, 1.1 अब हो गया। अब हमारे पास क्या है, 1.2 से पहले बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो हमको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को पहले अच्छे से कर लेना है। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.2 आई एम जस्ट putting this video for you people to complete this conceptual part. चलिए ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आएगा एग्जाम में और जल्दी हमको याद नहीं रहता, हम कंफ्यूज जाते हैं एग्जाम में ना। नंबर 1 है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, दो प्रॉपर्टीज है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के अंदर हमारा फर्स्ट आता है नंबर 1, आप लोग इसको नोट करेंगे। नंबर 1 इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 1 इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, है ना। हमेशा दो इंटीजर का सम इंटीजर ही होगा। द सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है बच्चों, जब दो इंटीजर को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। ये हमारा पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन देके कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रही है। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, या बोलेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से सॉल्व करके दिखाओ, तो भी हमको ध्यान रखना। चलिए नंबर 2 इज, और अगर इसका मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ बच्चों, थोड़ा शॉर्ट में एग्जाम्पल देता हूं आपको। तो इंटीजर क्या है 9 और दूसरा एक इंटीजर है 5, है ना। दो इंटीजर है, बोल रहा हूं सम ऑफ टू इंटीजर इज 14 होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, चलो इसी को हम कर देते हैं -9 प्लस -5 क्या आएगा, ये खुलेगा तो 9 प्लस -5 इज इक्वल टू 4, ये भी इंटीजर हो गया, है ना। तो दो इंटीजर को जब हम प्लस करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा आंसर में। डन है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है देखते हैं बच्चों हम लोग। फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, अगर दो इंटीजर है, इंटीजर ए मैं INT लिखता हूं, ए एंड INT बी, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, अब क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो हर केस में अगर प्लस हो रहा है तो चाहे ए को आगे रखो चाहे बी को आगे रखो। टेंस प्लेस पे अगर बी को रखा तो इधर, वंस प्लेस पे इधर बी को रखा है, टेंस प्लेस पे इधर बी, मतलब सेकंड पोजीशन पे आ गया, है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे ये सेकंड वाला आ गया, ये फर्स्ट वाला आ गया, है ना। लेकिन वैल्यू हमेशा इसकी इक्वल रहेगी। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं बात करता हूं 7 प्लस -13, ये a है, -13 b है। अब इसका मतलब क्या होगा, -13 +7, है ना। प्लेस मैंने चेंज कर दिया,
देख लेते हैं वैल्यू क्या आएगा। 7 प्लस माइनस माइनस 13 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 13 -6 है ना, -6 आ जाएगा इसका। इधर देख लेते हैं क्या आएगा, -13 प्लस 7 यही आएगा, ब्रैकेट खोलेगा तो ये भी आ जाएगा -6 है ना बच्चों। सो ऑलवेज इन ऑल कंडीशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों का प्लेस अगर हम आगे पीछे करेंगे और जो सम करेंगे तो दोनों हमेशा इक्वल होगा, है ना। सो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लेट अस सी द थर्ड प्रॉपर्टी। Third property is associative property. Associative property. चलिए देखते हैं क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर इंटीजर्स ए बी एंड सी। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, 3 इंटीजर होंगे हमेशा, है ना, 3 इंटीजर होंगे। तो इंटीजर आई एन टी लिख दिया मैंने, ए बी एंड सी, ये 3 इंटीजर होंगे तो ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। इस केस में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों को साथ कर दिया इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये दोनों को साथ करके प्लस सी कर दिया। ये दोनों केस में पहले वाले में क्या है, बी और सी साथ में है, दूसरे वाले में ए और बी साथ में, तब भी वैल्यू सेम रहेगी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों आगे बढ़े। 3 कर लिया हमने। अगर आपको एग्जांपल ही देखना है तो मैं दिखा देता हूं फटाफट, जस्ट गो थ्रू दिस। 3 दिया उन्होंने, -8 ए की वैल्यू +5 प्लस -12, ये हो गया एक एसोसिएटिव। -12 को भी ब्रैकेट में कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या करेंगे, -8 प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -12, है ना, क्योंकि ये माइनस में है। अब देखो बच्चों, इसको भी अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होगा। देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 -12 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, 8 - 5 क्या हो जाएगा, -3 -12, है ना। अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, -8 प्लस 5 -12 इज इक्वल टू -3 -12, क्या होगा, ये 8 में से 5 निकालेंगे तो -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े की वैल्यू लगी तो क्या हो जाएगा, -3 -12 इज इक्वल टू -3 -12। एक ही बात है, फिर से आगे माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का लगेगा, यानी 15 इक्वल टू -15। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के केस में लागू होता है, हमेशा लागू होगा, है ना। Associative property will always applicable if there are 3 integers given over here. In first case, what we have done, we have taken last 2 integers together. One we have kept separate, is always be equal to first 2 we have kept together and third one kept separate, है ना। So this is the associative property which we should be knowing and keeping in mind, because अभी बच्चों आपका बेसिक जो चल रहा है ना, इसको बेसिक को अच्छे से आप लोग क्लियर कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ऊपर अभी। चलिए आगे देखते हैं, लेट अस सी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। देखते हैं क्या है ये, लेट अस सी। फॉर इंटीजर ए, है ना, फॉर इंटीजर ए है, ये क्या दिया हुआ है, a + 0
a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। ये है इसका एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ये खुद प्लस है, उसके साथ 0 जोड़ा जाए तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, या 0 है उसके साथ अगर a जोड़ा जाए तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, कि 0 किसी में प्लस होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। Thus 0 is additive identity for integers, है ना। 0 is additive identity for integer। ये आपका किसी के साथ अगर 0 जुड़ा रहा है, पूछे कौन सी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। क्लियर एकदम। अब चलिए एडिटिव इनवर्स, नया प्रिंसिपल आ गया एक, एडिटिव इनवर्स, वो देख लेते हैं क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, अगर a है ना, a दिया है, एक इंटीजर a है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इक्वल टू -a। ठीक है, उसी को जस्ट माइनस में प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स, है ना। तो 5 का क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5, है ना। दिस इज एडिटिव इनवर्स। और 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है। सम ऑफ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0। देखो बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर दिया है वो और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमेशा 0 होगा, है ना। देख लो, मैं बता देता हूं। सम ऑफ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स is always 0। ठीक है, हमेशा 0 होगा। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, -5, 5 प्लस -5 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, ये से ये कट गया, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। कोई भी नंबर लो, उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा, जैसे 10 है, -10 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। क्लियर है। ये एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा 0 होता है, और कोई भी नंबर है उसका जस्ट अपोजिट साइन लगा के रख दो तो क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, एडिशन हो गया, अब सब्सट्रैक्शन देखते हैं। जितने हमने एडिशन में किए, सारी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि इसमें लागू होता है कि नहीं। तो हम लिख देते हैं सब्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। पहला तो क्या था हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट अस सी। हमको पता था क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा, कोई भी इंटीजर का सम जो होगा वो इंटीजर ही होगा। तो इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल, विल अप्लाई कर देते हैं इसको, विल अप्लाई। ठीक है बच्चों, जैसे -5 एक इंटीजर है, उसको माइनस करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये माइनस और ये प्लस है, इसको माइनस कर देगा तो 5 -5 + 5, है ना, 0 हो जाएगा। 0 भी एक इंटीजर है ना।
और जैसे मान लो कोई और नंबर लो, -5 प्लस माइनस प्लस 7, अब ये भी इसको माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा, -5 -7 क्या हो जाएगा, -12। सॉरी बच्चों, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा -10, है ना, कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस वैल्यू का चेंज कर देगा, -10 आ जाएगा ये, -10। ऐसे ही क्या होगा, 5 -7, जहां अगर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, तो 7 और 5 12 हो जाएगी। ये भी क्या है, इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में भी अप्लाई होगा और सब्सट्रैक्शन के केस में भी अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। दूसरा हमारा क्या था, सेकंड हमारा क्या था वो देख लेते हैं। अभी हमने एडिटिव के केस में किया। चलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, सेकेंड वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या बोला था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्या होगा, तो ये नॉट अप्लीकेबल। पहले तो मैं बता देता हूं, नॉट अप्लीकेबल है ये। आप लोग इसको रट लेना कि जो सब्सट्रैक्शन का केस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेट होता है और वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ा। बाकी सारे, चाहे सब्सट्रैक्टिव इनवर्स हो गया, फिर सब्जेक्टिव आइडेंटिटी हो गया, फिर कम्यूटेटिव हो गया, फिर एसोसिएटिव हो गया, इतने प्रॉपर्टीज हैं जिसमें अगर इसको करेंगे सब्सट्रैक्शन तो अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग को, एग्जांपल देता हूं, a माइनस बी, ये मैंने लिख दिया, इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट अप्लीकेबल। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं मैं, -2 -5 है ना, इसको माइनस करता हूं मैं, इज इक्वल टू -5 -2। यही किया मैंने। पहले वाले a और ये b है तो उसको b को पहले रख दिया और इसको बाद में। इसकी वैल्यू देख लेते तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 है ना, इज इक्वल टू -5, ये क्या हो जाएगा, +2 है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 कर दिया और ये क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3 -3। अभी क्या हो जाएगा सर, प्लस की साइन लगेगी, सॉरी, क्योंकि 5 बड़ा है, बिल्कुल। अब यहाँ के केस में देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3। तो देखो इक्वल हुआ, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो ये दीज आर बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। एक एग्जांपल हमने देख लिया और ये कभी भी अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम साइन उल्टा करेंगे तो ये माइनस बहुत गड़बड़ कर देता है। प्लस किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन माइनस हमेशा छेड़ देता है, पूरे इक्वेशन का मतलब चेंज हो जाता है। सो मैं इसको बहुत एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इस चीज को अप्लाई करके भी देखेंगे। अभी के लिए हम सीखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, है ना। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देख लेते हैं बच्चों क्या है ये। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमने क्या बोला था, जब 3 का ग्रुप होगा ना, इंटीजर a b एंड c, इंटीजर a b एंड c, तीनों में हमने क्या सीखा था कि a माइनस बी और माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। पहले वाले में क्या किया था हमने, बाद के 2 को ब्रैकेट में ले लिया और दो सेकंड वाले में ये 2 को ब्रैकेट में ले लिया, है ना।
तो इसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि माइनस है, सारा पूरा उथल पुथल देता है ना। देख लेता हूं, मैं बता देता हूं। देखो ए की जगह मान लो एग्जांपल में अपने बुक में लिया हुआ है 13 और -5, 13, 5 और -3, 3 लिया हुआ उन्होंने बुक में, 13, 5 और -3। चलिए पुटअप करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम पुटअप करेंगे तो ए की जगह रखेंगे 13, अब ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बी में क्या है? 5 है। सी माइनस में है, लेकिन ये -3 है ना, क्योंकि ये माइनस है तो हम ब्रैकेट में ले रहे हैं इसको। ये तो हमें पता नहीं आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है a = 13, b = -5 है ना, क्योंकि प्लस में था, एक ब्रैकेट कर दिया, माइनस सी क्या है? -3 है ना, तो -3। देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा? 13 + 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 है ना, क्या हो जाएगा? 13, अब ये -5, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3। कहीं सेट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? 13 + 5 18 + 3 21 है ना। ये क्या आ जाएगा? 13 - 5 क्या हो जाएगा? 8 और 3 11। ये क्या कभी इक्वल हो रहा है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू सब्सट्रैक्शन है ना, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। मैं लिख देता हूं not applicable in case of subtraction। अभी तक हमने देखा सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसा है जो सब्सट्रैक्शन के केस में आ रहा था। आगे दो प्रॉपर्टी और है, आइडेंटिटी अंडर सब्सट्रैक्शन, इनवर्स अंडर सब्सट्रैक्शन। देखो मैं लिख देता हूं, थर्ड हो गया, फोर्थ आइडेंटिटी इनवर्स अंडर सब्सट्रैक्शन। वही वाला रूल है। अब यहां देखते हैं, जीरो जोड़ना है ना, जीरो प्लस करना है, पहले जीरो यानी a + a - 0, सॉरी सब्सट्रैक्शन है, a - 0 = 0 - a, क्या इक्वल होगा? यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी? a आ जाएगी, और यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी? -a आएगी है ना, क्योंकि a में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, a आएगा। लेकिन जो -a है ये तो अपने आप को माइनस ही रखेगा, ये भी नॉट एप्लीकेबल होगा है ना। आइडेंटिटी इनवर्स अंडर सब्सट्रैक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, विल नॉट बी एप्लीकेबल, नॉट बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट वन इज इनवर्स अंडर सब्सट्रैक्शन। इनवर्स अंडर सब्सट्रैक्शन पांचवा है इनवर्स अंडर, इसको बेटा बच्चों मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि दोनों एक में लिख दिया था अंडर। क्या होगा इनवर्स? हमने देखा था कि इस केस में किसी का भी इनवर्स क्या होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इनवर्स अंडर सब्सट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एज देयर इज नो इंटीजर व्हिच इज एन आइडेंटिटी अंडर द सब्सट्रैक्शन, सो इट विल आल्सो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ये 5 रूल थे जो एडिटिव में सब में एप्लीकेबल थे, और सब्सट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट जो हमने कर लिया है। अभी कॉन्सेप्ट पार्ट के बेस पे ही हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 1.3 के लिए थोड़ा अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएगा देन आई विल ऐड टू दैट है ना। सो फॉर कॉन्सेप्चुअल पार्ट
we will stop this video up to this point only. We will bring another video with exercise 1.2, है ना. 1.2 हम अलग से लेके आएंगे. टिल देन मेरा जो मोटो है आप लोग के लिए कि आप लोग बाहर की दुनिया से भी कनेक्टेड रहिए. बाहर की दुनिया, आउटडोर गेम्स जो है, ताकि आपका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके बच्चों. और ये वीडियोस जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जो मेरी हार्ड वर्किंग है वो सब लोगों तक पहुंच सके और मुझे जस्टिस मिले, है ना. सो थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण.